हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई 2025 के लिए मूल विधि। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता में हमारा चल रहा है कौन सा अध्याय 3। अध्याय 3 कल हमने स्टार्ट किया था। तो अध्याय 3 की कुछ इम्पोर्टेंट धाराएँ देखी थी। तो चलिए उससे आगे की धाराएं स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं धारा 20। धारा कौन सी? धारा 20। धारा 20 में क्या लिखा है? धारा 20 में लिखा है कि 7 वर्ष, कितना? 7 वर्ष, कितना? 7 वर्ष से कम, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। क्या लिखा है? शिशु का कार्य। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें ये है कि यदि कोई बच्चा जो शिशु है जिसकी उम्र कितनी है? 7 वर्ष, कितनी? 7 वर्ष से क्या है? कम है। क्या 7 वर्ष से कम है या कितनी? 7 वर्ष है। कितनी? 7 वर्ष है। 7 वर्ष है तो उसके द्वारा किया गया जो अपराध होगा, क्या जो अपराध होगा वो क्या होगा? उसे अपराध नहीं माना जाएगा। क्या होगा? उसे अपराध नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? उसे अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। क्यों नहीं गिना जाएगा? क्योंकि जो 7 वर्ष से कम का बच्चा होता है उसको क्या होती? उसको कोई समझ नहीं होती, निर्णय लेने की समझ नहीं होती, उसको अच्छा और बुरा का ज्ञान नहीं होता, उसे अपने और पराये का ज्ञान नहीं होता, उसे इन सब चीज़ों का क्या होता? ज्ञान नहीं होता। यदि उससे कभी धोखे में ऐसा हो जाता है तो क्या होता है? उसे अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? उसे अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। ये धारा क्या कहती है? 20, धारा 20 कहती है। देखते हैं धारा 21। धारा 21 क्या कहती है? धारा 21। धारा 21 में क्या लिखा है? धारा 21 में लिखा है कि 7 वर्ष, कितना? 7 वर्ष, 7 वर्ष से ऊपर, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष, कितने? 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम आयु के, कैसे? अपरिपक्व समझ के शिशु, अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य, शिशु का कार्य। ये भी क्या है? ये भी उसी तरीक़ा से है कि यदि कोई व्यक्ति, कैसा? कोई बच्चा जो शिशु है वो क्या है? 7 वर्ष से कैसा? 7 वर्ष से कैसा? अधिक है, ऊपर है, 7 वर्ष से अधिक है, लेकिन कितना? 12 वर्ष से क्या है? 12 वर्ष से कैसा? कम है। 12 वर्ष से यदि उसकी आयु कम है तो उसको देखा जाएगा, उसकी क्या देखी जाएगी? समझ। उसकी क्या देखी जाएगी? समझ। कि उसकी यदि समझ कैसी? परिपक्व है तो उसको क्या? उसको सुधार गृह वगैरह में भेजा जाएगा उसको। यदि उसकी कैसी समझ कैसी? अपरिपक्व है, वो अपने निर्णय नहीं ले सकता, तो उसको क्या? उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अपराध नहीं माना जाएगा। क्या होगा? उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे धारा सॉरी, ये नहीं बताया कि इसमें जो ये चीज़ भूल गया मैं, एक चीज़ कि जो धारा ये 20 है ये पहले आईपीसी की किस धारा में थी? ये थी 82, धारा 82 में थी। और ये जो धारा 21 है ये पहले, ये जो चीज़ है, ये जो धारा है ये पहले आईपीसी की किस में थी? तो ये आईपीसी की धारा 83 में थी। किस में थी? आईपीसी की धारा 83 में थी। अब देखते हैं आगे धारा 22 देखते हैं। धारा कौन सी? धारा 22। धारा कौन सी? धारा 22 देखते हैं। धारा 22 में क्या लिखा है? धारा 22 में लिखा है विकृत चित्त। कैसा? विकृत चित्त, विकृत चित्त व्यक्ति। कौन? विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। विकृत चित्त व्यक्ति का मतलब कौन? जो अपने मानसिक, जिसका क्या? मानसिक संतुलन,
मानसिक संतुलन कैसा हो, ठीक ना हो, ठीक ना हो, अर्थात क्या कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं। कोई यदि पागल व्यक्ति है तो उसके द्वारा किए गए कार्य को क्या माना जाएगा, उसको अपराध नहीं माना जाएगा। और यदि कोई पागल व्यक्ति है, वो यदि किसी व्यक्ति के साथ क्या करता, छेड़खानी, किसी के साथ कोई अपराध करता, किसी को मारता है या पीटता है या किसी को मृत्युदंड की सज़ा दे देता है या उसको क्या मार देता है जान से, तो उसको व्यक्ति को क्या होता है, उसको ये उसको देखा, यदि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो उसको क्या अपराध में नहीं गिना जाएगा। क्यों नहीं गिना जाएगा, वो इसलिए नहीं गिना जाएगा। तो क्या था, क्या कह रहा था मैं, कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, जो कैसा है, पागल व्यक्ति है, जिसका क्या है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्या है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, यदि व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपराध करता है, तो उसके द्वारा क्या किए गए अपराध को अपराध नहीं माना जाएगा। इसी मामले में एक क्या आया, एक केस आया, क्या आया, एक केस आया। वो कब आया, वो आया 1843 में। 1843 में एक क्या आया, मामला आया इसी आधार पर कि किसी व्यक्ति ने क्या किया, पागलपन का नाटक करके, क्या किया, पागलपन का नाटक करके एक व्यक्ति की क्या कर दी, हत्या कर दी। क्या कर दी, एक व्यक्ति की हत्या कर दी। ये मामला कहाँ का, ये मामला ब्रिटिश का, कहाँ का, ब्रिटिश, ये ब्रिटिश का मामला था। इस मामले का क्या नाम था, इस मामले का नाम है मैक नॉटन। क्या नाम है, इस मामले का नाम है मैक नॉटन। क्या नाम है, मैक नॉटन इस मामले का नाम है। तो इसमें क्या, मैक नॉटन मामले में क्या हुआ, एक ये इसमें क्या हुआ, जो 1843 में क्या हुआ, जो डेनियल क्या थे, जो मैक नॉटन है, इसका पूरा नाम क्या है, डेनियल मैक नॉटन। कौन, डेनियल मैक नॉटन ने ये मामला क्या किया, स्थापित किया, या डेनियल मैकनोटल ने ये मामला किया। तो इसमें क्या हुआ कि 1843 में डेनियल मैकडॉनल, जो कहाँ के ने क्या किया, कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन है, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय थे, कौन, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट पील थे। कौन थे, रॉबर्ट पील थे। कौन थे, रॉबर्ट पील थे। तो मैकनॉटन ने क्या किया, रॉबर्ट पील के जो कौन थे, जो सचिव था इसका, कौन, रॉबर्ट पील का कौन, सचिव रॉबर्ट पील का जो सचिव था, उसको क्या किया, उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। रॉबर्ट पील के सचिव की क्या कर दी, हत्या कर दी। किसने कर दी, मैकनॉटन ने। किसने, मैकनॉटन ने किसकी हत्या कर दी, रॉबर्ट पील के सचिव की हत्या कर दी। उसका क्या नाम था, वो था एडवर्ड ड्रम्ड क्या था, एडवर्ड ड्रम्ड था। उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। यह मानते हुए, क्या मानते हुए उसने, रॉबर्ट पील ने क्या माना कि ये जो एडवर्ड ड्रम्ड है, ये क्या कर रहा है, एडवर्ड ड्रम्ड है, ये क्या कर रहा है, ये उसके खिलाफ क्या कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। क्या कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। तो जो मैकनॉटन का जो वकील था, क्या था, जो वकील था, तो उस वकील ने क्या केस फाइल किया कि मैकनॉटन के जो वकील था उसने क्या दावा किया, उन्होंने दावा किया कि जो मैकनॉटन है वो क्या है, वो कैसे थे, मानसिक स्थिति के कारण, उनकी क्या मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। क्या थी, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, और वो क्या सही और गलत का फैसला नहीं ले पा रहे थे। क्या नहीं कर पा रहे थे, सही और गलत का फैसला नहीं ले पा रहे थे। ये उन्होंने, और ये सही और गलत के बीच में फैसला करने में और सही और गलत के बीच में अंतर करने में वो क्या थे, असमर्थ थे। क्या थे, असमर्थ थे। तो ये मैकनॉटन के वकील ने ये कहा। फिर क्या हुआ, जो वहाँ की जो अदालत थी, जो वहाँ की क्या था, हाउस ऑफ काउंसिल था। क्या, जो हाउस ऑफ वहाँ का लॉर्ड था, क्या हाउस ऑफ लॉर्ड था। तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या किया, एक नियम स्थापित किया। क्या किया, एक नियम स्थापित किया, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं एम, क्या बोलते हैं, एम नागेटन। क्या बोलते हैं, एम नागेटन। क्या बोलते हैं, एम नागेटन बोलते हैं। ये नियम स्थापित किया। इस नियम का क्या मतलब था, यह नियम क्या कहता है, यह नियम कहता है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता, अपराध के लिए
जिम्मेदार कब तक नहीं होगा, जब तक कि वह यदि व्यक्ति क्या सही और गलत के फैसला लेने में क्या है असमर्थ है, तो वो क्या है उसको वो अपराधी नहीं होगा, उसके द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाएगा। यदि व्यक्ति क्या है सही और गलत का फैसला लेने में कैसा असमर्थ है, तो उसके द्वारा जो अपराध किया जाएगा उसको क्या अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, या उसकी क्या अपराध की प्रकृति नहीं मानी जाएगी। फिर जब ये फिर मामला आया तो क्या किसने कहा, तो ये नियम किसने बनाया था, ये नियम हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये नियम दिया था। कौन सा नियम, एम नागटेन, कौन सा एम नागटेन नियम दिया था। यही नियम फिर क्या हुआ दुनिया भर के में, ये क्या हुआ दुनिया भर में जो पागल व्यक्ति थे, जो पागलपन से बचाव के लिए या किसी को व्यक्ति की मृत्यु करने के लिए अपना पागलपन का क्या करना ढोंग करके ये बचाव करने लगे, क्या करने के लिए ढोंग पागलपन का ढोंग करके लोग बचाव करने लगे। तो उसी में तो इसी को फिर क्या किया भारत ने भी अपना लिया। तो इसीलिए ये क्या है इसी पर आधारित, धारा 22 पर ये आधारित है। पहले ये आईपीसी की धारा किस में थी, तो पहले ये आईपीसी की धारा 84 में थी। ये किस में थी, आईपीसी की धारा 84 में थी। चलिए अब देखते हैं आगे, धारा देखते हैं, धारा 25। धारा कौन सी, धारा 25, धारा 25। धारा 25 में क्या लिखा है, धारा 25 क्या कहती है, इसमें लिखा है कि सम्मित, कैसे सम्मित से किया या सम्मति से किया गया कार्य, कैसा सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति, क्या घोर उपहति कारित करने का आशय ना हो, क्या हो घोर उपहति करने का आशय ना हो, और ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। अब इसमें दो शब्द आए, उपहति और सम्मति। सम्मति का इसका मतलब है कि यदि कोई दो व्यक्ति क्या करते हैं, दो व्यक्ति का और खा दो व्यक्ति हैं, इन दोनों में क्या होता है करार हो जाता है, क्या करार हो जाता है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कोई खेल खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं कोई खेल खेल रहे हैं। यदि किस खेल में क्या होता है कि हम दो में से क्या करते हैं, ये किसी की खेल खेलते टाइम कुछ भी हो जाता है, हो सकता है, जबकि इनको ये करार किया है कि इनका ये क्या है सिर्फ खेलने के उद्देश्य से ये क्या इनका करार हुआ है। यदि खेल के टाइम किसी की क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जिसकी मृत्यु हुई, जैसे मान ली का और खा दो खेल रहे हैं, दोनों के बीच में करार है, तो खा की मृत्यु हो जाती है, तो का क्या होगा, का के द्वारा ये अपराध नहीं माना जाएगा। अब उपहति, उपहति क्या, उपहति का मतलब है, उपहति का मतलब है किसी का मजाक उड़ाना, क्या करना किसी का मजाक उड़ाना, किसी का क्या करना मजाक उड़ाना मजाक उड़ाना, उपहति का मतलब किसी का क्या करना मजाक उड़ाना। और मजाक कैसा कि उसको क्या मानसिक रूप से कष्ट हो, कैसा हो मानसिक रूप से कष्ट हो, जैसे कि किसी व्यक्ति को चिढ़ाना, जैसे कोई व्यक्ति क्या हो लंगड़ा हो तो उसको क्या लंगड़ा लंगड़ा करके चिढ़ाना, कोई व्यक्ति अंधा हो तो उसको अंधा अंधा कह के चिढ़ाना, या कोई गूंगा हो तो उसको इस तरीके से कोई चिढ़ाना, या कोई ऐसी चीज़ जो किसी व्यक्ति ने को जिससे उसको क्या होता कष्ट होता है, उसको किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उपहति। और कैसी घोर उपहति, जिससे क्या मानसिक कष्ट हो, कैसा हो मानसिक कष्ट हो, तो ये होती घोर उपहति। तो घोर उपहति करने का आशय ना हो, उन दोनों के बीच में ऐसा करार हुआ है किसी जिसमें तो ना तो क्या उनकी कोई उपहति करने का करार है कि कोई एक दूसरे की आज जब पहले से कि हम तुम्हारी उपहति करेंगे, या ना पहले से ये है उनके मन में कि है किसी की मृत्यु किसी को हम मार देंगे, बल्कि ये क्या है एक खेल के तरीके से किसी खेल को खेलेंगे। तो उसी खेल में खेलते समय किसी की कोई चूक हो जाने के कारण क्या होती है किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई और जिसके कारण से मृत्यु हुई तो उसमें उस व्यक्ति का क्या अपराध नहीं माना जाएगा। ये चीज़ बताई गई है किसमें, धारा 25 में। यही चीज़ पहले किस में थी, यही चीज़ पहले थी धारा 87 में थी, किसमें थी धारा 87 में थी। आईपीसी की धारा किसमें थी, आईपीसी की धारा किसमें 87 में थी। अब देखते हैं आगे,
अब देखते हैं आगे। धारा कौन सी? धारा 32 जो इम्पोर्टेंट है। धारा कौन सी? धारा 32। धारा 32 में क्या कहा गया? धारा 32 में कहा गया है कि वह कार्य, कैसा? वह कार्य जिसको करने के लिए वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा, क्या? किसके द्वारा? धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। क्या हो? धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसमें ये बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए का व्यक्ति है, ठीक है, का व्यक्ति को क्या हुआ कि किसी डाकुओं ने, क्या मान लीजिए डाकुओं या किसी व्यक्ति ने, 4 लोगों ने या किसी व्यक्तियों ने इसको क्या किया? का व्यक्ति को पकड़ लिया। क्या किया? का व्यक्ति को पकड़ लिया और इसके सर पर क्या किया? गन तान दी। क्या कर दी? गन तान दी। क्या कर दी? गन तान दी। गन तानने के बाद क्या कहा? इसको बोला कि तुम जाके ये कार्य करो, या किसी को बोला कि फ़ोन लगा के तुम किसी को कोई धमकी दो। क्या करो? कोई धमकी दो या कोई कुछ ऐसा कार्य करो जो कि कैसा हो? अपराध हो। जो कैसा हो? अपराध हो। तो इसमें इस का व्यक्ति का क्या है? कोई दोष नहीं है। जो का व्यक्ति करेगा वो किसके? इनके दबाव में, इनकी धमकी के, इनके विवश में ये कार्य करेगा। तो विवश में कार्य करेगा तो इसका व्यक्ति के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कैसा होगा? उसको क्या? अपराध नहीं माना जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? उसको अपराध नहीं माना जाएगा। यही चीज़ आईपीसी की धारा किस में थी? 94 में थी। किस में थी? आईपीसी की धारा किस में थी? 94 में थी। अब देखते हैं आगे देखते हैं धारा 33। धारा 33 में क्या? तो धारा 33 क्या कहती है? धारा 33 में लिखा है कैसा? तुच्छ अपहानि। कैसी? तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। कैसा? तुच्छ हानि कारित करने वाला कार्य। यदि कोई ऐसा कार्य है जो कैसी? तुच्छ हानि कारित करता है, या किसी को उस कार्य के करने से तुच्छ हानि होती है, कि थोड़ी सी हानि होती, थोड़ी बहुत, तो उसको क्या? अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। कैसे? जैसे कि कोई जा रहे हैं भीड़ भाड़ में, कहाँ पे? जैसे कि भीड़ भाड़ में हम लोग क्या करते हैं? भीड़ भाड़ में हम लोग जाते हैं। जब हम भीड़ भाड़ में जाते हैं तो क्या होता? हमको भी क्या होता? कई लोगों के धक्के लगते हैं। क्या हो? धक्के हम भी खाते हैं और हमसे लोग भी खाते हैं, तो धक्का मुक्का लगता है। जब हम बाज़ार में जाते हैं भीड़ भाड़ वाले स्थान में तो क्या होता है? एक दूसरे को धक्के लगते हैं, और किसी को थोड़ा बहुत ज़्यादा धक्का लग जाता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को थोड़ा सा ज़्यादा धक्का लग गया, वो क्या होगा? गिर गया, उसको क्या? थोड़ी बहुत चोट आ गई। क्या होगी? थोड़ी बहुत चोट आ गई, उसको घुटने वगैरह छिल गए, उसको थोड़ा बहुत ब्लड वगैरह आ गया, उसको क्या? थोड़ा बहुत ब्लड वगैरह आ गया। यदि ऐसे स्थान पर धक्का मुक्की से होने वाला, जैसे उसको ज़्यादा बहुत कष्ट नहीं हुआ है, क्या उसको ज़्यादा कोई हानि नहीं हुई है, तो यदि ऐसा कोई कार्य होता है तो इसको क्या? किस में? तुच्छ अपहानि में गिना जाएगा। उसको किस में? तुच्छ अपहानि में गिना जाएगा, और इसका क्या? इसका कोई अपराध नहीं माना जाएगा। इस अपराध को कोई अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। क्यों नहीं गिना जाएगा? क्योंकि ये कोई अपराध नहीं है। क्या नहीं है? ये कोई अपराध नहीं है, इसलिए इसको अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। यही चीज़ पहले किस धारा में थी? यही चीज़ पहले आईपीसी किस में थी? ये धारा 95 में थी। यही चीज़ किस में थी? आईपीसी की धारा 95 में थी। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।